राना साहब, आप हैं चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, यानी मोस्ट रेलिवेंट पर्सन इस बात का जवाब देने के लिए कि जो आज की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वो नौजवानों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आपके साथ नहीं है, नाराज़ है आपसे, उनको अपनी जानिब लाने के लिए क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक इतने अहम इशू के ऊपर आज का प्रोग्राम रखा। देखें, पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जो काम करता है ना, वो उसका काम नज़र नहीं आता, और जो प्रोपेगेंडा करता है, जो कुछ नहीं करता, वो प्रोपेगेंडा जो है आज हावी हुआ है। प्रोपेगेंडा भी तो महारत है ना सर एक। देखिए, महारत तो है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि वो जिनके जहनों पर इस प्रोपेगेंडे का असर होता है, वो अपनी ज़िंदगियां ख़राब कर लेते हैं, और वो लोग जो काम करके आगे निकल जाते हैं। मैं बड़ी मिसाल देता हूँ आपको कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है, ये नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो 2013 में उन्होंने इसका आगाज़ किया। शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उस वक्त जो है यूथ इनिशिएटिव्स का आगाज़ किया। पहली पाकिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी जो है पंजाब ने दी, और उस पॉलिसी के अंदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी थे उनके मुताबिक जो है लैपटॉप स्कीम, जो हम एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड, दानिश स्कूल्स, मतलब बच्चों के हवाले से जो उनको सॉफ्ट लोन्स देना, फिर उनको खेलों के मैदान में लेकर आना, उनको फ़नी तालीम की तरफ लेके जाना। कोई एक जमात बता दें जिसने ये काम किए हों। आर्ट्स एंड लिटरेचर के फ़ंड्स का इजरा करना। तो शहबाज शरीफ साहब का हमेशा एक विज़न रहा है कि वो नौजवानों को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं, ख़ुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उनकी भी अगर आप ज़िंदगी उठा के देखें, और दूसरी तरफ उस प्रोपेगेंडे की नज़र हो के जो बच्चे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तखरीब की, इंतशार किया, आज जेलों में बैठे हैं, उनकी क्या ज़िंदगी है। और जिन्होंने उस प्रोपेगेंडे की जद में आके अपनी तालीम छोड़ी, अपने कारोबार छोड़े, आज वो कहाँ बैठे हैं। राना साहब, कहीं ना कहीं गलती हुई है ना कि उस वो जो प्रोपेगेंडा है या वो जो आबियारी की गई है, इतने इनिशिएटिव लेने के बावजूद, लैपटॉप स्कीम थी, स्पोर्ट्स के, मुझे याद है आप स्पोर्ट्स के लुक आफ्टर भी करते थे मेरा ख्याल है पंजाब में, सारे इनिशिएटिव के बावजूद बड़ी तादाद जो है वो उस तरफ है, आपके सियासी मुखालफिन की तरफ है। मैंने जिस तरह पहले बात की ना कि प्रोपेगेंडा, 2018 का इलेक्शन होता है, हमने कहा कि उसके अंदर धांधली हुई, RTS बिठाया गया, पूरी दुनिया को पता है। उस इलेक्शन के अंदर 300 से ज़्यादा इलेक्शन पटिशन्स फाइल होती हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर। मतलब 300 से ज़्यादा हलकों के अंदर कहा जाता है कि जी गड़बड़ हुई, और उसको चैलेंज किया जाता है। 2024 का इलेक्शन जिसके बारे में कहा जाता है कि जी बहुत धांधली हो गई और पता नहीं क्या हो गया, उसके अंदर टोटल 160 पटिशनें फाइल होती हैं। और ये 160 की 60 पटिशनें खाली PTI की नहीं है, इसमें मेरी पटिशन भी है। इसके अंदर जो है मिक्स पीपल्स पार्टी, JUI, मतलब हर एक की पटिशन्स हैं। तो ये प्रोपेगेंडा। और दूसरी बात, जो वोट PTI को मिला और उसके मुखालिफ जितना वोट मिला, 2/3 वोटर ने वोट अगेंस्ट PTI डाला है इस 2024 के इलेक्शन में भी। तो ये अगेन प्रोपेगेंडा है।